Hello to all the students of class 7. This is your English grammar class. So, open the chapter number 2 of your book, that is the sentence. In this chapter we have already discussed about the what is sentences and the types of sentences. We have already discussed assertive sentences and its type, affirmative and negative. We have already discussed the interrogative sentences. So students, in today's class we will begin with imperative sentences and exclamatory sentences. Okay, so what are imperative sentences? Students, imperative sentences are those sentences in which the type of sentences that gives instructions, advice, command, order, direction और make a request. वो sentences होते हैं जिनमें कोई instruction दी जाती है, कोई advice सलाह दी जाती है, ठीक है, कोई उपदेश दिया जाता है या फिर कोई order, कोई निर्देश दिया जाता है, ठीक है, या फिर कोई रिक्वेस्ट करी जाती है, ठीक है. ये जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें यू हिडन होता है. मतलब मैं आपको बताती हूँ यू हिडन का मतलब क्या है. इसके 3 रूल्स हैं स्टूडेंट्स. अभी मैं सिर्फ आपको बेसिकली पढ़ाऊँगी. ये किससे स्टार्ट होते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट होते हैं, या फिर डू नॉट से स्टार्ट होके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब साथ में होती है, या फिर प्लीज़, ऑलवेज, नेवर से स्टार्ट होके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है. जैसे ऑलवेज वॉक इन क्यू इन स्कूल, हमेशा स्कूल में लाइन में चलिए. अब देखिए, मैंने आपको बोला यू हिडन होता है. वो कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें हमेशा स्कूल में लाइन में चलना चाहिए, लेकिन हमने यू का यूज़ नहीं किया. डू नॉट वॉक ऑन द रोड, सड़क पर मत चलो. हम ये भी कह सकते हैं यू शुड नॉट वॉक ऑन द रोड, तो हमने यू का यूज़ नहीं किया. ऐसे ही बाकी सेंटेंसेस हैं. प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, लिसन केयरफुली, नेवर अब्यूज़ एनीबडी. अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो फर्स्ट है स्टैंड अप, खड़े हो जाओ. प्लीज़ साइलेंट, बी साइलेंट प्लीज़, डू नॉट प्लग द फ्लावर्स. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको आई होप समझ आ गया होगा. जिन सेंटेंसेस में कोई इंस्ट्रक्शन, एडवाइस दी जाती है, कमांड दी जाती है, कोई ऑर्डर दिया जाता है, उन्हें हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस. जैसे कि अगर आप इसका हिंदी में नाम देखेंगे तो है आदेशात्मक वाक्य, आदेश दिया जाता है. फिर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. स्टूडेंट्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं, आर दो सेंटेंसेस विच एक्सप्रेसेस फीलिंग, सरप्राइज, इमोशन, जॉय, सैडनेस एट्सेट्रा. जिसमें कोई खुशी की बात, कोई दुख की बात, कोई सरप्राइज की बात, ठीक है, या किसी इमोशन की बात होती है जिन सेंटेंसेस में, उन्हें हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ये सेंटेंस या तो एक एक्सक्लेमेशन मार्क से ख़त्म होते हैं या फिर एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड से स्टार्ट होते हैं. जैसे कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कौन से होते हैं? वाओ, ब्रिलियंट, ऑसम, आउच, हुर्रे, अलास, ब्रावो, अमेजिंग. ओह, दिस इज़ अ सैड न्यूज़. वाओ, आई हैव वन द मैच, यू आर अमेजिंग. ठीक है, आप इनको आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे इस पार्ट को. ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम बुक में देखें तो बुक भी यही कहती है. व्हाट अ फाइन वेदर किससे एंड हो रहा है? एक्सक्लेमेशन मार्क से. अलास, ही इज़ नो मोर स्टार्ट हो रहा है एक्सक्लेमेटरी वर्ड से और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है उसके बाद. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी फिनिश दिस. अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज पार्ट पर. एक्सरसाइज में है अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. हम जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका कोई एक कंप्लीट सेंस बनता है उसे हम कहते हैं सेंटेंस. फिर है अ सेंटेंस दैट रिक्वेस्ट और कमांड इज कॉल्ड एन. अगर किसी सेंटेंस में कोई रिक्वेस्ट होती है या कोई कमांड होती है, हमने अभी पढ़ा है, उसे हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. ओके स्टूडेंट्स, तो आप डी वाले को मार्क करेंगे. फिर है वी डिड नॉट नो व्हाट ही नीडेड, हमें नहीं पता कि उसे क्या चाहिए. ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस है. हमें इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है. तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा, फर्स्ट वी नो व्हाट ही नीडेड,
वी डू नो वॉट ही नीडेड, वी डज नो वॉट ही नीडेड, वी नो वॉट ही नीडेड। तो इसमें आएगा वी नो वॉट ही नीडेड। ओके स्टूडेंट, तो आप डी वाले को टिक करेंगे। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ, अगर एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सेंटेंस किससे एंड होते हैं? एक क्वेश्चन मार्क से। तो आप सी क्वेश्चन मार्क को टिक करेंगे। फिर है व्हाट इज़ योर नेम, ये क्या सेंटेंसेस है? आइडेंटिफाई द टाइप, आपको बताना है ये एक्सक्लेमेटरी है, इम्पेरेटिव है, इंटेरोगेटिव है या फिर असर्टिव सेंटेंसेस हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन मार्क है तो क्या हो गया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। शी इज़ नॉट सिंगिंग, वो है नहीं गा रही है, तो ये एक स्टेटमेंट है, तो ये क्या हो गया हमारा? असर्टिव सेंटेंस। लेकिन असर्टिव में कौन सा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि नॉट का यूज़ हो रहा है। ही इज़ अ रिच मैन, वह अमीर आदमी है, तो सीधा सीधा एक स्टेटमेंट है, असर्टिव सेंटेंसेस है, पॉजिटिव है। प्लीज़ कम हियर, प्लीज़ से स्टार्ट हो रहा है। कौन से सेंटेंसेस हैं जो प्लीज़ से स्टार्ट होते हैं? मैंने भी आपको बताया था, प्लीज़ से स्टार्ट होने वाले होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इम्पेरेटिव, फोर्थ वाले में। व्हाट डू यू रीड, तुम क्या पढ़ रहे हो? तो किससे स्टार्ट हो रहा है? इंटेरोगेटिव वर्ड से, और ख़त्म किससे हो रहा है? क्वेश्चन मार्क से। तो ये क्या हो गया हमारा? फिर से इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके साथ जो आप मैंने आपके कॉपी में अभी नोट्स दिखाए थे, ये आप इसको कंप्लीट करेंगे अपनी नोटबुक में। ओके, ठीक है। प्लस ये एक्सक्लेमेटरी वाला पार्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की डेफिनेशन है इसमें और एग्जाम्पल है, ठीक है। आप इसको कंप्लीट करेंगे अपनी नोटबुक में। प्लस ये जो एक्सरसाइज पार्ट है आप इसको भी कंप्लीट करेंगे। और आपका होमवर्क है, आप 5 इम्पेरेटिव सेंटेंसेस लिखेंगे और 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।